Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Sequence and Series 9.2. 9.2 का 18, 17, 16, 15 और 14 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 10th क्लास से आ रहा है, इम्पोर्टेंट है और लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं। वो कहते हैं द सम इफ द सम ऑफ एन टर्म्स इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एपी सही लिखा हुआ है, एपी इज 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। बड़े बड़े स्टार टीचर इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं, बट भैया हमारे पास एक सिंपल सा साधारण सा मेथड है कि वी हैव Sn is equals to 3n square plus 5n. So we put n is equals to 1। जब हम n is equals to 1 पुट करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि इस, देखो बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस सीक्वेंस में एक ही टर्म है, और जब एक ही टर्म होती है तो सम ऑफ वन टर्म ही फर्स्ट टर्म होती है। भाई जब n की वैल्यू 1 डाली तो एक ही टर्म आई, एक ही टर्म आई तो वही फर्स्ट टर्म है और वही सम ऑफ टर्म्स है। तो सम ऑफ वन टर्म बराबर हो जाएगा, 1 लिखना है सर, ध्यान से लिखो, 11 मत लिखो। सम ऑफ वन टर्म मेरे बच्चे, सम ऑफ वन टर्म विल बी 3 into 1 square plus 5 into 1। तो sum of one term will be 3 plus 5, sum of one term will be 8। sum of one term will be 8 means, or a will be is equals to 8 as sequence has only one term। बेटा बिना रीजन के मैं आगे नहीं चलूंगा, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम क्या करने वाले हैं, पुट n is equals to 2। n is equals to 2 का मतलब means sequence has two terms। इस सीक्वेंस में दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स मतलब सम ऑफ टू टर्म्स विल बी, जब हम n की जगह 2 डालेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ध्यान से देख लेना। तो सम ऑफ टू टर्म्स विल बी 3 into 4 plus 10, sum of two terms will be 12 plus 10, that is 22। अब sum of two terms क्या होता है, sum of two terms का मतलब हुआ सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म होती है सर a और सेकेंड टर्म होती है सर a प्लस डी बराबर 22, और a की वैल्यू 8 है। तो सर 8 प्लस 8 प्लस d इज इक्वल टू 22, तो d इज इक्वल टू 22 माइनस 16, d इज इक्वल टू सर 6 आ जाएगा। आपका a भी आ गया सर, आपका d भी आ गया। अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कराता हूं। अब हमें दिया हुआ है कि mth टर्म इज 164। mth टर्म होगा a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d। अगर क्लास 7 है तो a की वैल्यू डालोगे 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 6 बराबर 164, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं, m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 14 में से 8 जाएगा, बचेगा क्या 6, 156 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रॉन्ग हूं क्या, 6 1 जा 6 2 जा 12 और
6 6 36, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27। मैं फिर भी चेक करूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन हम बच्चों से कराते हैं, खुद नहीं करते तो गड़बड़ हो सकती है, बट गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना है? 27। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, मगर 12 से लिए 12 कराने के लिए 12वें क्वेश्चन के लिए इस लेक्चर से पहले वाले से पहले वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवाया था और बोला था कि एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन कर लेना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने उसी में दे दिया था। वो कहता है द रेशो ऑफ सम ऑफ n terms of two APs is m square ratio n square. Show that the ratio of mth and nth terms is 2m minus 1 रेशो 2n माइनस 1। बड़ी चीज नहीं है, आराम से देखना। सबसे पहले सॉल्यूशन थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूं। लेट 1 AP बी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d। साथ में चलते हैं। सेकंड AP बी ए डैश प्लस डी डैश ए डैश प्लस 2d डैश डॉट 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 ए डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। क्योंकि n टर्म्स ऑफ टू एपीज, नंबर ऑफ टर्म सेम है, बाकी दोनों एपीज में कुछ सेम नहीं है। हमें गिवन क्या है? ये गिवन है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स एस एन अपॉन एस डैश n बराबर है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या हो गया? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और हमें 2 प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ mth अपॉन nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। मेरी क्लास जानती है, जो भी टर्म, सपोज 11वीं टर्म की रेशियो निकालनी थी तो हम वैल्यू डालते हैं ट्वाइस 11 माइनस 1। ये बात मैंने लेक्चर में करा दी थी कि जब भी जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी भी रेशियो निकालनी होती है, वैल्यू डाल देते हैं 2n माइनस 1। यही गेम है, बट थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। ये होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय n अपॉन 2 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश बराबर दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट दो, बाई 2 से बाई 2 कट गया, n से n कट गया, 2a डैश प्लस n माइनस 1 d अपॉन ये m से n यहाँ कटेगा और ये m से m यहाँ कटेगा। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज m स्क्वायर। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स दे रखा है, n टर्म्स नहीं दे रखा। ये मुझसे गलती हुई है, इस पूरे क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन लिखने में ही गलती हुई है। आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये दिया हुआ है द सम ऑफ द रेशो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। सॉरी यार, सॉरी, 3-4 मिनट मैंने आपके खराब कर दिए। इज m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। अगर ध्यान से देख रहे हैं, शो दैट द रेशो ऑफ mth and nth terms is 2m minus 1 रेशो 2n minus 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलती हो गई। सम ऑफ m अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और 2 प्रूव करना है कि am अपॉन a डैश m बराबर है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। आई एम सॉरी,
सम ऑफ m टर्म्स लिखेंगे तो क्या आएगा, m अपॉन 2 द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP. AP सेम है, 2a प्लस m माइनस 1d होल अपॉन n अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स अलग हैं बस, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अब जाके सांस आई है. अब देखेंगे ये 2 से 2 गया, ये इधर वाले m से ये एक m गया, इधर वाले n से एक n गया, तो हमारे पास आया क्या है, 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d इज m अपॉन n. अब हमें निकालनी है रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म. रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, तो हम जहां पे जो भी टर्म निकालनी होती है, हम वैल्यू डालते हैं उसका डबल माइनस 1. डबल मतलब ट्वाइस द टर्म माइनस 1. सो पुट 2m माइनस 1 इन प्लेस ऑफ m and 2n minus 1 in place of n. तो 2a प्लस, ध्यान से देखना, माइनस 1d अपॉन 2a प्लस ब्रैकेट माइनस 1d इज इक्वल्स टू, ध्यान से जहां पर m है उसकी जगह डाल दो 2m माइनस 1, जहां पर n है वहां डाल दो 2n माइनस 1. यहां पर भी m है तो आ जाएगा 2m माइनस 1, और यहां पर n है तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1. बस गेम यहीं तक थी, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं थी. इतना करने के बाद व्हाट वी डू, हमने डाली वैल्यू 2a प्लस 2m माइनस 2d अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2d बराबर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2 कॉमन आ गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. अगर क्लास साथ है तो क्लास देख सकती है, a प्लस m माइनस 1d को am अपॉन an बराबर आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. ये रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म आ जाएगा 2m माइनस 1. इस क्वेश्चन को मैंने मेस्ड अप कर दिया, आई एम सॉरी. ये था क्वेश्चन नंबर 12, बट इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चों ने तो 10th में ही कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डराने के लिए दिया हुआ है. वो कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट p q and r terms of an APR a comma b and c respectively prove that a upon p into q minus r plus b upon q into r minus p plus c upon r into p minus q बराबर है 0. ध्यान से देख लेना, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. यहां पर दे रखा है कि सम ऑफ p टर्म्स इज a, सम ऑफ q टर्म्स इज b और सम ऑफ r टर्म्स इज c, और ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर करना है. बस थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि उन्होंने स्मॉल a यूज कर लिया है. तो आप क्या लिखोगे, लेट द AP be a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 डॉट. अब सम ऑफ p टर्म्स क्या होगा, p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू a. ये गिवन है. ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया है. सम ऑफ q टर्म्स क्या होगा, q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d बराबर b सॉल्व किया, और सम ऑफ r टर्म्स हो जाएगा r अपॉन 2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d बराबर दे रखा है c. अब देखते हैं, एक बच्चा ध्यान से देखेगा, वो कहेगा सर यहां पर a बाय p दिख रहा है, यहाँ पे b बाय q दिख रहा है और यहाँ पे c बाय r दिख रहा है. वो मैं आपको दे सकता हूं. कैसे,
ये p इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बाय p सर बराबर हो जाएगा 1/2 2a प्लस ब्रैकेट खोल दो pd माइनस डी। ये वैल्यू आ गई सर a बाय p की, अगर आप देख रहे हो जो आपको चाहिए। a बाय p मैंने आपको दे दिया, a बाय p बराबर है ये। सर वैसे ही मैं आपको दे सकता हूं, ये q मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, b बाय q की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2 इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। ये b बाय q की वैल्यू आ गई। और वैसे ही r मल्टीप्लाई हो रहा है, c बाय r की वैल्यू आ गई सर 1/2 2a प्लस आर डी माइनस डी। ये c बाय r की वैल्यू आ गई। अब हमें बस ये वैल्यूज डालनी है। a बाय p की जगह डल जाएगा 1/2 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू दे रखा है q माइनस आर प्लस 1/2 इंटू b बाय q की वैल्यू है 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस 1/2 c बाय आर की वैल्यू है 2a प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। आराम से ये पोर्शन आपका है, सब में से हाफ कॉमन आ रहा है, और अंदर वाली एक्सप्रेशंस को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और सारी टर्म्स कट कटा के अंदर बचेगा जीरो। ये आपको ही करना पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ हल्की सी बहुत थोड़ी सी हिंट अगर देनी हो तो ये दे दूंगा 2a मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर से प्लस पी डी मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर से, सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान, और माइनस डी मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर से प्लस 2a मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी से प्लस क्यू डी मल्टीप्लाई होगा किससे r माइनस पी से माइनस डी मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी से प्लस 2a मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से प्लस आर डी मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से माइनस डी मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से। अगर अच्छे हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चा बोलेगा 2a और सर 2a वाली टर्म्स हैं, हाफ बाहर है, 2a इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू प्लस सर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो d यहाँ पर है, सर d यहाँ पर है, और सर d यहाँ पर है। अगर मैं प्लस d की जगह माइनस d कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सा अगर आप साथ दो, माइनस d अगर कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस d अंदर बचेगा क्या q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, और प्लस सर जो लास्ट वाली टर्म है जो ये वाली है, इसमें पी डी, इसमें क्यू डी और इसमें आर डी है, तो यहाँ से भी d कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचता है p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू। और सर अगर इन ब्रैकेट्स को खोलो, हाफ इंटू थोड़ा स्मार्ट बन के 2a, q से q गया, p से p गया, r से r गया, 2a इंटू जीरो माइनस डी इंटू आर से आर गया, p से p गया, q से q गया, d इंटू जीरो प्लस d इंटू एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा सर पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। ये सर पी क्यू से पी क्यू गया, क्यू आर से क्यू आर गया, पी आर से पी आर गया, ये भी हो गया जीरो। तो हाफ इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। वैसे तो मैंने कहा था मैं तुम्हें खुद करना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, मुझे लगता है बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first Q terms. जय माता दी। Then find the sum of first P plus Q terms. ध्यान से, अब कभी भी कोई क्वेश्चन ना आता हो ना, तो बस ये देख लो उसमें गिवन क्या है। जब मैंने देखा द सम ऑफ फर्स्ट P terms, sum of first P terms
of an AP is equal to the sum of first q terms, is equal to the sum of first q terms. Then what is the sum of first p plus q terms? Sum of first p plus q terms, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, और ये चीज हमें गिवन है. अब छोड़ दो क्वेश्चन को. बच्चा कहेगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मुझे पता है सर, वो होगा p बाय टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q बाय टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. और सर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. इसकी वैल्यू चाहिए किसके बराबर है, ये चाहिए आपको. तो मैंने कहा क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बच्चे ने कहा बिल्कुल. 2 से 2 कैंसिल सर. p इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी. ब्रैकेट खोलो तो 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी बराबर 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी. विजन अच्छा रखना, आई साइड तो वीक होती रहती है. विजन आपको पता होना चाहिए आपके आसपास चल क्या रहा है. आसपास ये चल रहा है कि 2ap का रिश्तेदार मुझे 2aq लगा और मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस पी स्क्वायर डी का रिश्तेदार माइनस क्यू स्क्वायर डी लगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस पी डी का रिश्तेदार प्लस क्यू डी लगा, इसको यहां जीरो बराबर जीरो. सारा का सारा एक्सप्रेशन उधर ले आया बट स्टाइल से. ध्यान से देखें तो 2a कॉमन आया, अंदर बचा p माइनस क्यू प्लस मेरी पूरी क्लास जानती है कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आया, अंदर बचा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. बट अब आप 11th में हो, 11th में हो तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख दोगे p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू. यहां से माइनस d कॉमन आया तो अंदर बच जाएगा p माइनस क्यू बराबर जीरो. अब पूरे खानदान में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर दिख रहा हो तो क्लास बोलेगी सर p माइनस क्यू कॉमन आया, अंदर बचा 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी बराबर जीरो. सर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा. बचा सर 2a प्लस पी प्लस क्यू, इन दोनों में से भी d कॉमन आ रहा है, माइनस 1 इंटू डी. ये आ गया सर. अब 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d की वैल्यू आ गई जीरो. तो दिस इंप्लाइज सर p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू जीरो. तो आंसर आ गया सर जीरो. सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन हाथ से 3 बार नहीं निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपको फंसा देगा. इस क्वेश्चन की यही खास बात है. थोड़ा सा देख लेना. ये था क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान से. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक progressions are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18 terms. Find the ratio of their 18 terms. ध्यान से देख लो, यहां पर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम बोला है. सो सॉल्यूशन में लेट 1 AP बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट. सेकंड AP बी a dash plus d dash, a dash plus 2d dash, a dash plus 3d dash dot 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 up to n terms, up to n terms. ना a सेम है ना d सेम है, बस नंबर ऑफ टर्म सेम है. गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स Sn अपॉन
एस डैश एन बराबर दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, और निकालना क्या है A18 अपॉन A डैश 18। A18 मतलब A प्लस 17D अपॉन A डैश प्लस 17D डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, उसी के बाद सेम बेस्ड है। तो एस एन होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये तो ऊपर वाली सीक्वेंस के लिए लिख दिया, नीचे वाली सीक्वेंस के लिए n अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश बराबर दे रखा है 9n प्लस 6 होल अपॉन, ये ऊपर है 5n प्लस 4। अच्छा बच्चा बोलेगा कि n/2 से n/2 गया, और क्योंकि सर 18th टर्म की रेशियो निकालनी है तो बस हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 माइनस 1, मतलब 35। n की वैल्यू आप 35 पुट कर दो, जो भी टर्म बोली है ट्वाइस दैट टर्म माइनस 1, 2a प्लस 35 माइनस 1d अपॉन 2a डैश प्लस 35 माइनस 1 d डैश बराबर 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, 2a प्लस 34d अपॉन 2a डैश प्लस 34d डैश इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 175 आएगा प्लस 4, मल्टीप्लाई मैं कभी नहीं करता, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 315 प्लस 6, 2 कॉमन a प्लस 17d अपॉन 2 कॉमन a डैश प्लस 17d डैश इज इक्वल्स टू 179 अपॉन 321। कट रहा है किसी से तो देख लेना, 3 5 ज़ा 15 29, चेक कर लेना क्या रेशो आ रही है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। ये 2 से 2 कट गया, A18 अपॉन A डैश 18 बराबर हो जाएगा। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना, कुछ कट रहा हो किसी टेबल में, 7 2 ज़ा 14 59, टेबल कौन से में जा रहा है वो आप देख लीजिएगा। एक बार मैं भी देख लेता हूँ इनकी रेशो क्या आ रही है, गंदी सी रेशो तो नहीं आ रही, अगर गंदी सी रेशो आ रही होगी तो चेक कर लेंगे। 179/321 ही रेशो आ रही है, तो रेशो आ रही है 179/321। थोड़ा हम घबरा गए थे, इस क्वेश्चन के साथ हमारे ग्रह नहीं मिल रहे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 8 7 6 5 4 3 2 1, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप एक बार ट्राई करके रखो ताकि आपको एंड में सिर्फ डाउट्स ही करने पड़े। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।